हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। आप सभी लोगों का वेलकम है संडे की सुबह स्पेशल क्लास के अंदर। और आज आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास अलजेब्रा की मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टीम के द्वारा नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दिया गया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस चीज से अच्छे खासे अवेयर होंगे। तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दो, आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया, बताइए भाई, है ना। आवाज वगैरह ठीक आ रही है एकदम बिल्कुल क्लियर। तो आज हम लोग अलजेब्रा के फिर दोबारा से कुछ स्पेशल टाइप्स पे काम करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने जो क्यूब का फॉर्मूला था, है ना, उस पर हम लोगों ने काम किया था, है ना। तो एक बार जल्दी से आ जाइए। ऑल गुड, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कौन कौन है? चंदन है, रजत है, नंदना है, खुशी है, ठीक है, सैजल है, यादव जी हैं, एकदम कह रहे सही है सर, बहुत बढ़िया भाई। तो चलिए शुरू करता हूँ क्लास को, है ना। सर सुबह सुबह मैथ पढ़ के अच्छा समझ आएगा। अच्छा चलो, आज इस बात को भी फील करना जरा। सुबह सुबह 9 बजे अच्छा लगता है आपको पढ़ना, तो ये मुझे बताना क्लास के लास्ट में, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और अच्छा देखो, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर पावर सेम है, इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1 है और पावर सेम हो, पावर सेम हो, तो आंसर ऑलवेज क्या होता है बताइए। ये हमने बताया था लास्ट क्लास में। और एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि इस पर मुझे क्वेश्चन और कराना जो कि लास्ट क्लास में हमारी पीपीटी में ऐड नहीं हो पाया था, है ना। तो आंसर विल बी 1, आंसर हमेशा एक होता है ना। यहाँ पर मैंने ये 2-3 क्वेश्चन आपको आए थे इस तरीके के। तो इसी पर ना एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ आपके सामने, देखो ये रहा। अब यहाँ पर देखना आप लोग, ए की वैल्यू आपको दी गई है और बी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आपको दी गई है। आपको वैल्यू निकालनी है ए की 1 अपॉन में ए की पावर 8 प्लस 1 और 1 अपॉन में ए की पावर 16 प्लस 1। अब एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कितने बच्चे सही बताएंगे। चलो भाई, यही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था पिछली क्लास में, मुझे नहीं मिला था, लेकिन ढूंढ के निकाल लिया मैंने इसको अपने लैपटॉप से कि भाई कहाँ है तू, बाहर निकल, ये मुझे बताना है अपने प्यारे स्टूडेंट्स को। बताइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। एक बार देखो, तुक्का मत मारो, दिमाग लगाओ यार। देखो, कोई भी चीज इतनी मेहनत से बनाता हूं और तुम एकदम से तुक्का उक्का मार के क्वेश्चन की औकात खत्म कर देते हो, ये बात गलत है ना। क्वेश्चन की भाई कुछ ना कुछ अहमियत है, उसको समझो पहले। देखो यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है सर। ए की वैल्यू है 13 माइनस 13 प्लस में 2 अंडर रूट 42 और बी बराबर में रूट में, अगर रूट में तो बी स्क्वायर जो होगा, तो बी स्क्वायर होगा वो 13 माइनस में 2 अंडर रूट 42 बनेगा, है ना। तो ये अंडर रूट के अंदर, अब इस बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ए इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो आप देखिए सर, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 2 अंडर रूट 42 का स्क्वायर जो बनेगा 2 दूनी 4 और 4 को 42 से गुणा करेंगे 168, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यही चीज आपको समझानी है मुझे। एग्जामिनर इस तरीके से गेम घुमा सकता है पेपर में। आप देख पा रहे हैं कि सर ए इंटू बी स्क्वायर बराबर फिर दोबारा से 1 आ गया। अब अगर ए इंटू बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सर अगर आप देखो, अगर यहाँ पर ए की पावर 8 है तो यहाँ बी की पावर 16 है। मेंटेनेंस को समझना आप लोग। अगर ए की पावर 8 है तो बी की पावर 16 है, अगर यहाँ पर ए की पावर 1 है तो बी की पावर दुगना है। ये तो वही फॉर्मेट है। तो एग्जामिनर इस तरीके से डराने की कोशिश कर सकता है आपको पेपर में। तो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि आप ए की जगह 1 अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर की जगह आप 1 बाई ए रख सकते हैं। तो किसी को भी आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो जब बी की पावर 2 है तो ए की पावर हाफ है, जब बी की पावर 2 है तो ए की पावर हाफ है। और ये देखो, जब बी की पावर 16 है तो 16 का आधा 8 है। यही बात आपको समझनी है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मिस था, इसलिए मैं इसको स्पेशल आज की क्लास में पहले क्वेश्चन करा रहा हूं। और यही डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना सर यूट्यूब क्लासेस में और इन क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है क्योंकि जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं आप भी कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं और हम भी कंटिन्यूटी में बिल्कुल डंके की चोट पे पढ़ा पाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता, बच्चे आते हैं चले जाते हैं ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि सर ए की पावर 8 की जगह, अगर यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको ए की पावर 8 बनाता हूं, अगर मैं इसको ए की पावर 8 बनाता हूं, तो यहाँ पर बी की पावर 16 हो जाएगा, क्योंकि पावर 8 बना दी मैंने। तो मैं ए की पावर 8 की जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन में बी की पावर 16, बी की पावर 16 प्लस 1 और ये 1 अपॉन में बी की पावर 16 प्लस 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 अपॉन में बी की पावर 16 और ये बी की पावर 16 ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये 1 अपॉन में बी की पावर 16 प्लस 1। अब देखो जरा, सेम हो गया ना सर, सेम हो गया। बी की पावर 16 प्लस 1 और बी की पावर 16 प्लस 1 कट गया, आंसर विल बी 1। तो क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपके लिए और आपको मुझे लगता है कि बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया है। यही मुझे आज की क्लास में सबसे पहले आपको पॉइंट बताना था। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ, फिर पैटर्न को चेंज करूंगा। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग। देखो, 2a प्लस 3 a माइनस 1 इक्वल टू 11 और a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू में से क्या बनेगी बताइए। करो, बताइए। करिए करिए, शाबाश। सबसे पहले तो सर ये चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 2a प्लस 3 a इक्वल टू 11 प्लस 1, ये माइनस का तो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब देखो, जो 2a प्लस में 3 a है, इसी का स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर बनेगा कब, जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये 9 अपॉन में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ समझना, 12 का स्क्वायर तो कर ही लिया, लेकिन जो प्लस का 2 है उधर जाके माइनस के 2 के साथ, माइनस के 2 के साथ जो इनके कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो चलेंगे साथ में, है ना। कोएफिशिएंट का फंडा हटता नहीं है ना। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 दूनी 4 3 12, तो ये आ जाएगा 132। कितना आ गया 132 आ गया। अब देखो यहाँ 132 भी लिखा हुआ है और जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे 132 पे भी टिक लगाते हैं, लेकिन बेटा बात को समझो, 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर की वैल्यू 132 है और 132 में से यहाँ पर एक माइनस किया गया है, तो करेक्ट आंसर 131 होगा। पॉसिबिलिटी एग्जाम्स के अंदर भर भर के निकलती है, ठीक है। बड़े ध्यान से चीजों को लास्ट तक समझना होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, टेबल कहां तक याद करना है, 30 तक, 30 तक पहाड़ याद करके रखिए। अगर सुपर फास्ट करना चाहते हो पेपर के अंदर बढ़िया तरीके से, तो 30 तक पहाड़ याद करके रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस पैटर्न को समझो जरा आप लोग।
ये भी पैटर्न कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। आपको बता देता हूं कि इन क्लास को अगर बढ़िया तरीके से फॉलो कर लोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एडवांस मैथ्स का, एक भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर में आपके, आप देख लो कितने भी एग्जाम में बैठ जाना, एटलीस्ट 2025 के कोई भी एग्जाम के अंदर इस क्लास से क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मुझे बता देना भाई। ठीक है, मैं आज ये बड़ी डंके की चोट पर आपको बात बता देता हूं, पढ़ लो अच्छे तरीके से, क्लास को फॉलो कर लो, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आप भी उतनी मेहनत कर लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे अर्थमेटिक की क्लास कब से कर रहा हूं, उसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, पूरा मैथ्स रगड़ दूंगा आपके पेपर से पहले, लेकिन आपको अगर मैथ्स में बिल्कुल धुरंधर खिलाड़ी बनना है और मेंस लेवल तक की तैयारी करनी है तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब मैंने गियर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, काम मेरा स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो मेरा पीपीटी का काम है वो ऑलरेडी मेरा सेट हो चुका है, बस क्लास कराना स्टार्ट करना है बस। ठीक है, वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, बता दूंगा आपको। अब ये देखो, ये पैटर्न को देखो, इसमें सिमिलरिटी दिख रही है आपको ऊपर, 11 - 13x/x, 11 - 13y/y, 11 - 13z बराबर 5 है। अब ये देखो, अगर सर मैं यहाँ से इसको अलग करता हूँ तो 11/x, 11/y और 11/z, अगर अलग अलग करूंगा तो आप बोलेंगे सर 11 कॉमन निकालो, 1/x, 1/y और 1/z कर सकते हैं। देखो अगर मैं अलग अलग करूंगा x को, 11/x, 11/y, 11/z, उसके बाद जब मैं इसको 13x के बटे में x करूंगा तो -13 और -13, तो -13 और -13 बराबर कितने के हैं, बराबर 5 के हैं। तो सर ये 11, 1/x, 1/y और 1/z, ये 5 में 13 या 39 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 44, और 11 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं 1/x, 1/y और 1/z की वैल्यू क्वेश्चन में 4 आ रही है। ठीक है, अलग अलग कर लिया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक पैटर्न दिखाता हूं, 1 में 13x बटे में x था ना, तो मैंने क्या करा, 11 बटे में x और -13x बटे में x को अलग अलग कर लिया, कट गया ऐसे करके। तो ऐसे 11/x यहां से मिलेगा, 11/y, 11/z, तो 11 कॉमन निकाल लिया, 1/x, 1/y, 1/z, उस तरीके से इसको लिख लिया। देखो जब तक चीजें देखोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, इसीलिए पूरे पैटर्न को बिल्कुल समझाने की कोशिश की जा रही है बढ़िया से। क्लियर है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मोहम्मद सोहेल जी। चलो अब सेम क्वेश्चन फटाफट से करिए। अब देखो पैटर्न देखते हैं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल आंखों में उड़ा दोगे भाई। करिए। अब देखो यहां से आपको दिख रहा है 3 और 3 6 और 3 9 और 4 कॉमन आएगा। हाँ, 3 और 3 6 और 3 9, बताइए फटाफट से बताओ। हाँ, देखो ये 4x बटे में 4 है, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 12 बटे में 3, 12 बटे में 3 यानी कि 4, राइट आंसर सी ऑप्शन आ गया, बिना पेन चलाए कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ। सर देखो ये 4x बटे में 4 है तो 4 बचेगा, ये 4y बटे में 4, पहले इनको लिख रहा हूं, तो 4 प्लस में 4 प्लस में 4, फिर माइनस में, ये देखो माइनस का 3/x, माइनस का 3/y, माइनस का 3/z, माइनस का 3 कॉमन निकाला, 1/x, 1/y और 1/z बराबर 0 हो गया। तो ये 12 बराबर में 3 और 1/x, 1/y और 1/z, 3 से काटोगे 4 पर तो आंसर आ गया 4। अब नहीं भूलोगे आप कभी भी इस पैटर्न को, क्योंकि दो पैटर्न पे क्वेश्चन सेम करा दिए हैं और अब कभी भी दिमाग से नहीं हटेगा। क्लियर? -4 नहीं आएगा भाई, +4 आएगा, है ना, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं आपको एक स्पेशल टाइप कराऊंगा आज की क्लास के अंदर। ठीक है, फिर मैं आपको एक स्पेशल टाइप कराऊंगा। एक बार इसको मेंटेन करने की कोशिश करें आप लोग, ऐसी सोच आपको एग्जाम में ऑन द स्पॉट डेवलप करनी होगी, आप तब जाके 100% कॉन्फिडेंस में आ पाएंगे। ठीक है, बताइए एक बार कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइए। बताइए बताइए, डाटा को समझने की कोशिश करो कि क्या इसमें लग सकता है। अच्छा देखो ऊपर आपको दिख रहा है कि x² प्लस में 4√3 है, और यहाँ पर भी आपको x² प्लस 4√3 मिल सकता है, पता है आपको। अगर आप यहाँ से समझे हिंट कैसे मिलेगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 डिवाइड बाय x बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से x² प्लस में 4√3 बराबर 5x आ गया। सबसे पहले समझ में आ गया कि x² प्लस 4√3 बराबर 5x आ गया, यानी कि x² प्लस 4√3 की जगह आप 5x लिखेंगे, यहाँ 7x हो गया। अब नीचे देखो जाए एक बार, नीचे सर लिखा हुआ है x² प्लस 5 माइनस x, अगर मैं एक x को अंदर भेज दूं तो ये हो जाएगा 5x माइनस में x²। अब जैसे मैंने एक x को अंदर भेजा तो इसी डाटा से, इसी वाले डाटा से एक डाटा और निकल के आ रहा है, वो निकल के ये आ रहा है कि अगर मैं इस x² को उधर ले आऊं तो 4√3 इज इक्वल टू 5x माइनस में x² आ गया। तो जो नीचे x मैंने जब डाला उसमें तो 4√3 आ गया इसकी जगह। अब आप देखेंगे सर ऊपर हो गया 7 और 5 12x और नीचे x हो गया, और इसकी जगह कितना आ गया 4√3 आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। देखो x कट गया, x कटा, 4 से काटोगे ऊपर 3 आ गया, तो आ जाएगा 3/√3। अब आपको पता है 3/√3 वाला रूट 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, है ना, एक रूट से एक रूट कट जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जान खा सकते हैं मेरी, इसलिए मैंने पहले 3 को √3 × √3 लिख के अपने आप को थोड़ा तरफ कर लिया है। बोलो भाई क्लियर हो गया, क्या आप सभी को बात समझ में आई? चलो जी, अब जो मुझे आज की क्लास में स्पेशल पैटर्न कराना है, जो संडे स्पेशल पैटर्न है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अरे भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में, जैसे मान लो मैंने 3/√3 लिखा और डायरेक्ट मैं √3 लिख दिया, आज बोलेंगे कहाँ सर, मैं आपको सच बताऊं, देखो मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूं। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, सबसे पहले इंसिडेंट, जैसे मान लो मैं बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था पहले, ठीक है, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर आपने सुना होगा, है ना, तो वहां मैं क्लास लेता था एक बार, लगभग बड़े कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, तो एक क्लास के अंदर मैं आपको बताऊं लगभग 500 700 बच्चे, 1000 बच्चे भी होते थे, है ना, और क्लास पता कैसे चलती थी, जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं उस पे कम से कम 400 बच्चे बैठे हैं, फिर प्रोजेक्टर के थ्रू एक क्लास जो है वो चल रही है फर्स्ट फ्लोर पे और एक क्लास चल रही है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, तो वहां पर पढ़ा रहे होते थे। अब क्या होता था कि वो बच्चे डाउट कैसे पूछते थे, क्योंकि भाई क्लास तो
वर्चुअल है तो जगह नहीं मिली किसी को, तो जो बच्चे हमारी क्लास में सामने उनके पास माइक होता था, वहां पर पर्सन घूमे होते थे बाउंसर टाइप के, तो माइक पकड़ा देते बच्चों को, बेटा क्वेश्चन पूछो। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न था, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3/√3 और मैंने लिखा आंसर विल बी √3, तो आंसर √3 आ गया भाई, आंसर √3 आ गया। अब उनमें से काफी सारे बच्चे जो है डाउट में आ गए, √3 कैसे आ गया। तो उसी मुझे पता लगा कि बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं। वही कह रहे सर ऊपर वाला 3 गायब हो गया। अब देखो समझो जरा, कह रहा ऊपर वाला 3 गायब हो गया और ये √3 ऊपर चला गया, ये कैसे हो गया जी। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई साहब जब ऐसी चीजें आए ना तो अपनी शांति के लिए इसको ऐसे लिख देना बस एक बार, उस दिन ऐसे लिख देना और ऐसे काट के फिर बोल देना √3 आंसर है, फिर कोई नहीं पूछेगा दोबारा से कि आंसर √3 आ गया कि नहीं आया। तो ये चीजें मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, टीचर आपसे भी सीख जाता है कि अपनी जिंदगी में शांति कैसे लानी है। तो ये मैंने इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना ये 3 को √3 गुणा √3 करके √3 से √3 काट के √3 आंसर बता दिया, तो इसलिए मेरी जिंदगी में इस क्लास में शांति आ गई, नहीं तो अशांति फैल जाती है ऐसे करके। आई बात समझ में? हाँ समझ में आ गई बात। चलो अब आ जाइए, अब आपके सामने स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कॉपी में एक बार मेरे साथ लिख लेना आप लोग सभी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेपर में ये जो पैटर्न मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, जो बच्चा इस पैटर्न को पहचानता होगा वही पेपर में इस पैटर्न को कर पाएगा। तो एक बार लिखो मेरे साथ साथ, देखो पहले दोस्तों जब x की पावर 2 को y की पावर 2 प्लस xy को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस xy से, तो आपको मिलता है रिजल्ट हमेशा x की पावर 4 y की पावर 4 x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। देखो मैं इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि 3 टर्म्स इधर है और 3 टर्म इधर है, तो 6 टर्म्स मिलेंगी आपको। आप जब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये रिजल्ट मिलता है हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक बार जल्दी से कॉपी में लिखो इसको, फिर मैं इसके ऊपर भारी भरकम क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को कि पेपर में, और ये मैं आपको बताऊं CHSL, CGL, CDS, रेलवे इतने दिल के करीबी क्वेश्चन है ना कि पेपर में जरूर मिलते हैं। तो एक बार फटाफट से लिखो इसको, स्पेशल कॉन्सेप्ट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये पैटर्न पता होगा ना तो आप देखना कि क्वेश्चन को तुम कैसे उड़ाते हो। फिर ये लो, देखो भाई, देखो क्वेश्चन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर 8 दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 4 दिया, ab का मान बताना है, ठीक है। एक बच्चा पूछा सर कॉन्सेप्ट बाद में मिक्स हो जाता है, इसको सही कैसे करें। भावना कुमारी जी, इसको सही करने का तरीका है कि बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मुझे चीजें याद है, जैसे और बच्चों को याद होती है, जैसे और बच्चे एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए करना क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि सर जब a की पावर 2 प्लस ab प्लस b स्क्वायर को, या फिर आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, a की पावर 2 प्लस ab प्लस b की पावर 2 को जब आप a की पावर 2 माइनस ab प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, यही मिलेगा। अब जिस बच्चे के दिमाग में पैटर्न होगा वो कैसे करेगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं ताकि किसी को भी दिक्कत ना बने। तो सर ये है आपके पास कितना 4, ये 4 है, और ये कितना है आपके पास 8 है, ये 8 है। तो अगर इसको 4 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, कितना था 4, और ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से पता क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में या तो एग्जामिनर ab पूछेगा या a स्क्वायर b स्क्वायर पूछेगा, ठीक है। देखो अगर आप इसको प्लस करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, ab और ab कितना हो जाएगा 2ab, ये 2ab हो गया, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो ab की वैल्यू कितनी आ रही है, बना रही है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं किस पैटर्न पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। हम इंप्रेशन देंगे एक बार, सभी लोग समझ में आया, बताइए पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो। ab की वैल्यू बना है यहाँ पर। चलो अब क्या करना है कि जब आप पेपर में जाते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना चीजों को सॉल्व करने का तरीका एक अलग होता है। क्लासरूम के अंदर या घर पे प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, एग्जाम में तरीका अलग होता है। तो एग्जाम तरीका क्या है, मैं आपको यही क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है, देखो ध्यान से। अब आपके दिमाग में पता क्या, जैसे आपको दिखेगा a की पावर 4 b की पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर 8 है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 4 है, तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो आप इसी के नीचे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2 आ गया, और सर इसको माइनस करेंगे ये दोनों प्लस हो जाएगा 2ab, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 आ गया, ये देखो। तो स्पीड तभी बनती है जब पैटर्न क्लियर होता है, स्पीड तभी बनती है जब पैटर्न आपका क्लियर होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, मजा आ गया। इतना टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए पेपर में, ठीक है, तब जाके चीजें निकलती हैं। तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो आपस में, भाई तुम लोगों को नहीं पढ़ना तो यार चले जाओ क्लास से, आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगे हो। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि टीचर संडे को भी आपके साथ मेहनत करवा रहा है, कुछ तो समझ के आपकी क्लास में आया हुआ है, थोड़ा सा तो मतलब इतनी सी तो अपने अंदर जो है वो कहते हैं ना थोड़ी सी अपनी ना कुछ करके रखो, बिल्कुल एकदम बेशर्मों की तरह क्लास में पढ़ लो भाई चुपचाप। नहीं पढ़ा तो चले जाओ ना क्लास से, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। हाँ मैं ब्लॉक करा दूंगा, फिर मेरे को अच्छी अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल करोगे मन में मेरे लिए, फिर पढ़ लो। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना क्या बनेगा, बताओ, करो, करिए। अब हमने देखा कि सर x की पावर 4 y की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर 133 है, और x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर 7। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, कितना मिलेगा 7 एकम 7 7 3 63, तो कितना मिलेगा 19 मिलेगा, 19 मिलेगा ना। और जैसे 19 मिलेगा इस बार आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना, तो इनको ऐड कर दो, ये कट जाएंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1926। तो 2 से काटोगे तो आंसर विल बी 13। ठीक है, 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दो ही चीजें हैं इसके अंदर। इसमें एग्जामिनर आप लोगों से या तो एक्स वाई फाइंड करवाता है या आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करवाता है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें तो हैं। एक देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक्स वाई। अब आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये बताइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। करो भाई। आगे आंसर भाई। चलो अब देखो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो कितना बना, 7 बना। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको माइनस एक्स वाई निकालना है, तो इन दोनों को माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2 एक्स वाई, 2 एक्स वाई हो गया। और 7 में से 3 में से 7 को माइनस करा, माइनस 4 आ गया, ये माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू है वो माइनस 2 आ रही है। अब आपको एक बात समझनी है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है किसमें, आपको एक्स वाई की वैल्यू माइनस 2। देखो कुछ बच्चे माइनस 2 लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, इस माइनस साइन को जब इधर भेजोगे ना, तो ये माइनस के एक्स वाई की वैल्यू प्लस 2 बनेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सिली मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर है, बताओ। माइनस 2 नहीं होगा, प्लस 2 बनेगा, क्योंकि आंसर निकालना है माइनस एक्स वाई का, है ना। तो ये बात आपको समझनी है, ये चांसेस एग्जाम में गलत होने के हो सकते हैं। चलो ये बताइएगा, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। बताओ भाई बताओ। अब इसमें आप समझोगे, देखो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको समझा दी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको नीचे मिलेगा एक्स वाई, नीचे क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पर दोनों चीजें निकालनी है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकालना होगा और आपको एक्स वाई भी निकालना होगा। तो ऐसे भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 7 है, और 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से एक बार अगर आप इनको ऐड करेंगे, अगर एक बार आपने इनको ऐड किया, तो ऐड करने पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और 3, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 बनेगा, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को अगर आप माइनस करते हैं, माइनस, तो माइनस के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। माइनस 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 और माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई, माइनस 2 एक्स वाई। 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ से जब आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन तो जाके शिफ्ट होगा, तो माइनस 2 आएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। अब ये बात आपको समझनी है कि आप प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 5/2 भी और माइनस 5/2 भी है, तो माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को, बोलिए, है ना। चलो आगे चले। ये बताओ भाई, ये काम को पहले बताओ, पहले बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 37 है, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। करिए।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है सर, ये जो x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर का होल क्यूब, और ये y स्क्वायर की पावर होल क्यूब है ना, नीचे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो है ही। अब ये देखो सर, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला होता है a माइनस b, है ना, a माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में ab। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ना कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए आपके सामने पैटर्न को रिप्रेजेंट किया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कैंसिल आउट करके आपको ये समझना कि ये निकालना है जी। अब ये कैसे निकलेगा सर, जब आप बताइए, जब आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की पावर 4 y की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 13 गुणा में 17 करना है, और 13 गुणा में 17 जो होगा बनेगा कितना, 481। तो ये तो ऊपर से पता लग जाता है ना, हालांकि मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन करके आपके सामने लिख दिया है। बोलो क्लियर? तो पिछले सालों में जो भी इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं मैंने सारे एक साथ लगा दिया आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, हर एक तरीके से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। अभी जो पिछला क्वेश्चन आपको मैंने हटाया था, अब बताता हूं आपको। बताओ भाई, देखिए बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, क्या कह रहे हो? 13 गुणा 37 है, हाँ 37 है ना, 37, 13 गुणा में 37 है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ ठीक है 37 लिख दिया भाई। अब यहाँ देखिए आपको निकालनी है वैल्यू इस फंक्शन की, और ये जो फंक्शन है अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स की पावर 4, ये निकालना है आपको। बताइए अब यहाँ देखो, अगर आप दोनों तरफ देखो, इसमें अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखो अगर आप प्लस की वैल्यू लोगे तब भी स्क्वायर से प्लस आएगा, और माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस बनेगा। तो यहाँ पर तो 7xy ही मिलना है आपको, तो इसको जब लेके आओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7। तो यहाँ से आपको 7 मिल गया, और इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इधर स्क्वायरिंग करोगे तो 3 माइनस में xy आ जाएगा। इस xy को उधर लेके आएंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो भाई इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 3 को 7 से गुणा कर दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 21। बोलो क्लियर हो गया? 21 इज द करेक्ट आंसर, 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस पैटर्न पर जो मैंने क्वेश्चन कवर कराए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपको कराया, 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 ये क्वेश्चन आपको कराया। एक पैटर्न पर लगभग सारे टाइप्स को कवर कर दिया है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? मजा आ गया सभी को? एक बार जल्दी से बताइए जरा। चलो एक बार देखते हैं जरा कितने बच्चे कुछ क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के काम करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1, a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, x माइनस ए की होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस ए का होल क्यूब। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, बताइए भाई। देखो बिना पेन के भी तभी काम कर पाओगे जब पैटर्न क्लियर होगा। करिए जी। एक बार दिमाग लगाइए इसमें, कैसे कर सकते हो क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास। देखो तुक्केबाजी मत करना, ये बात ध्यान रखना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई नहीं, मैं आपको करा दूंगा, लेकिन तुक्का मत मारना कोई भी। अब आपको यहाँ पर समझिएगा, जब तक आप x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x माइनस ए की वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक आप इसका क्यूब करके x माइनस ए का होल क्यूब और 1 अपॉन x माइनस ए का होल क्यूब भी फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना? बात समझ में आ रही है? जब तक आप ये वाली वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप क्यूब नहीं कर पाओगे इसका। अब आप बात समझो, मेरा टारगेट है ऐसे निकालना। देखो यहाँ पर मुझे x माइनस ए तो दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या करा, इस x माइनस बी को यहीं रखा और ये 1 अपॉन में x माइनस ए हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं भाई? इसको मैं उठा के यहाँ ला सकता हूँ इसके नीचे, तो x माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन में x माइनस ए आ गई। अब यहाँ देखो कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ सर माइनस बी की, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का a और माइनस का 5। भाई आप जब इसको लिखेंगे जो माइनस बी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, माइनस का a और माइनस का 5। तो क्या मैं यहाँ पर x और माइनस बी की जगह मैं माइनस का a और माइनस का 5 लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ? बताइए। ये जो माइनस का b है ये a हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो आप बोलेंगे सर b की जगह आपने माइनस से माइनस 5 लिखा, मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, x माइनस में a और इस वाली वैल्यू को उधर ले आता हूँ, माइनस 1 अपॉन x माइनस ए बन गया पैटर्न। देखो, और इस माइनस 5 को उधर ले आता हूँ तो ये प्लस 5 आ गया। यही तो मुझे निकालना था, यही तो मुझे निकालना था। तो सर x माइनस ए माइनस 1 अपॉन x माइनस ए की वैल्यू 5 आ गई। अब तो कहानी खत्म हो गई। सर 125 प्लस में 15 140 हो गया। देखो कैसे सर, 5 का क्यूब और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 5, तो 125 प्लस 15 यानी कि 140। दिस इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात समझ में आई होगी कि भैया प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को रगड़ के समझना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। कैसा लगा ये क्वेश्चन सुनहरा? तो हम आज की क्लास को इतना ही करेंगे, और मैं चाहूंगा कि संडे की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास कंप्लीट करने के बाद जरूर बताइएगा। ठीक है, संडे की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास कंप्लीट करने के बाद जरूर बताइएगा, है ना? एक्स्ट्रा मेहनत की आज आपके साथ, और आज के पैटर्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप क्लास को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको अलजेब्रा में स्पेशल प्रॉपर्टी पे काम कराया है। ठीक है,
और क्लास को रिवीजन करना। क्लास के बाद आज मैं आपकी वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कमेंट्स को जानना चाहूंगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, स्पेशली आज अलजेब्रा की क्लास नंबर 7। ठीक है, तो जब हम क्लास एंड कर देंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी कल आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।